नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। हरिद्वार में गंगा नदी चेतावनी निशान के पास पहुंच गई है। 293 मीटर के चेतावनी निशान की तुलना गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर 292.50 मीटर पहुंच गया है। मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते तटीय क्षेत्रों में बसे लोग बाढ़ की आशंका से दहशत में हैं। मौसम विभाग ने 3 दिन तक लगातार भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पौड़ी में मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से दर्जनों सड़कों पर बीते दिन से हो रही बारिश खलल बनकर टूटी है। यहां जिले के दर्जनों सड़कें बारिश के कारण अत्यधिक लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद से ही बाधित हो गई है। सड़कों पर हुए भूस्खलन से जिले के कई संपर्क मार्गों का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। बारिश का अत्यधिक असर जिले की ग्रामीण सड़कों पर पड़ा है, जहां कई ग्रामीण सड़कें बारिश से प्रभावित हो गई हैं। कई संपर्क मार्गों को खोलने की मशक्कत जहां जारी है, तो कई ग्रामीण सड़कें ऐसी भी हैं जहां लोक निर्माण विभाग की टीमें अब तक भी सड़कों को खोलने नहीं पहुंची हैं। सारे एक्शन अपडेट कर रहे हैं। जो ये एक्शन लैंसडाउन ने बताया है कि उनकी 4 रोडें, 3 ग्रामीण और एक जो है राज्य मार्ग जो है उनका बंद है। इसी प्रकार दुगड्डा ने बताया है कि उनकी भी जो जो 4 रोड बंद है, लेकिन वो 2 बजे तक खुल जाएगी। बैजरों से सूचना है पौड़ी की सभी रोडें खुली हैं। और पाबो ने बताया है कि उनकी भी करीब 3 रोड बंद है। और वो जो है कुल मिलाकर के जैसे ही बारिश रुक रही है वो तुरंत खोल रहे हैं। सभी जगह हमारी मशीनें तैनात हैं, लोग एक्टिव हैं और एक्टिवली खोलने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी द्वारा सड़क उद्घाटन के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी की पत्नी का सोशल मीडिया में एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वह ये कह रही हैं कि उनके द्वारा 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री की पत्नी के वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि किस संवैधानिक अधिकार से सीएम की पत्नी ने अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में अंधेर नगरी चल रही है। प्रकार से यहाँ पे सभी विकास कार्य हो रहे हैं और आज हमने तिगड़ी भुड़ाई में 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सही गुणवत्ता के साथ में सड़क का निर्माण करें और इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो भी कार्य रुके हुए हैं वो गति से होंगे। सोशल मीडिया पर जोर शोरों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की धर्मपत्नी गीता धामी जी सड़कों के उद्घाटन करते हुए दिखाई पड़ रही हैं और कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देशित करने की भी बात कह रही हैं कि सड़कों की गुणवत्ता के विषय में अधिकारियों को निर्देशित उनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा संविधान में ऐसा प्रावधान है जिसमें मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को ये सारे अधिकार प्राप्त हैं कि वो राज्य के जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, उनका शिलान्यास करे, उनका उद्घाटन करे या सड़कों का उद्घाटन करे, और कौन से विधान के हिसाब से वो अधिकारियों को निर्देशित कर रही हैं, क्योंकि उनके पास अधिकारियों को निर्देश देने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ऐसे में लग रहा है कि यहाँ उत्तराखंड में अंधेर नगरी चल रही है और कोई भी किसी भी रूल्स रेगुलेशन नियम कानूनों के तहत काम नहीं हो रहा है। जितने भी रिश्तेदार हैं वो इस तरह से अगर उद्घाटन करने लगे और अधिकारियों को डांट डपट करने लगे तो फिर तो उत्तराखंड का हो गया बंटाधार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेह राणा इंग्लैंड दौरे से लौटकर वापस देहरादून पहुंच गई हैं। आज प्रेस क्लब में स्नेह राणा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उनके दोनों कोच भी मौजूद रहे। स्नेह राणा देहरादून की रहने वाली हैं। उन्होंने क्रिकेट का ककहरा देहरादून की चिल्ड्रन एकेडमी से ही सीखा है। स्नेह राणा ने हरियाणा और पंजाब की ओर से क्रिकेट खेला है। वह अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। मेरी शुरू से मिताली दी रहे हैं रोल मॉडल। मैं उनको ही देखती हूँ जब वो खेलते हैं, वो ग्राउंड में कैसे रहते हैं, कैसे सबको हैंडल करते हैं, तो मैं उनको देख देख के काफ़ी कुछ सीखी हूँ। और इंडियन रेलवेज़ में भी मैं उनके अंडर खेली हूँ, उनके साथ रहती हूँ, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारे उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। आप कहीं भी किसी भी जगह जाके देखेंगे, लड़कियां बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं और बहुत ज़्यादा खेलने के लिए आगे आती हैं। सिर्फ एक उत्तराखंड में एक एसोसिएशन ना होने के कारण पहले लड़कियां नहीं आगे आ पाई हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था। लेकिन जब से एसोसिएशन आई है 2 साल से, मुझे लगता है काफ़ी लड़कियां आगे आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ या हमें देख के या अपने कोई भी उत्तराखंड की जो अभी रिप्रेजेंट कर रही है गर्ल्स, उनको देख देख के इंस्पायर हों और आगे आएँ। देखिए, मेरा एम सिर्फ एक ही है कि मैं अपने टीम के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो बॉलिंग है, चाहे फील्डिंग है या बैटिंग है।
और एज एन ऑलराउंडर मेरा ये बनता है कि मैं हर डिपार्टमेंट में अपनी टीम को कंट्रीब्यूट करूं, तो मेरा एम अभी फ़िलहाल यही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो ये फेज़ कहीं ना कहीं हर एक खिलाड़ी के आता है। हर एक खिलाड़ी का ऐसा फेज़ आता है कि आपको इंजरी हो गई या किसी और रीज़न से आप बाहर चले जाते हैं, बट उस टाइम मेंटली टफ होना आपको बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी और मैंने वापस डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके वापस इंटरनेशनल में एंटर किया है। देखिए, जो अभी स्टार्ट करने जाएंगे या स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो उनको अपना एक गोल बनाना बहुत ज़रूरी है कि उस गोल के फिर उसके बाद स्टेप्स आते कि आप उस गोल तक कैसे पहुंच पाए। तो उसमें एक फ़िटनेस, अपने डाइट का बहुत ही मेजर रोल है और मुझे लगता है कि गोल सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मैंने भी अपना एक गोल रखा था कि मुझे एक दिन इंडिया खेलना है, तो मैं उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करती थी। मतलब कभी मेरे माइंड में ये सेकंड थॉट नहीं था कि मुझे कहीं और जाना है, तो वो गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। सोमवार को शासन ने बम्पर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए। इसी क्रम में देहरादून जिलाधिकारी को हटाकर डॉक्टर आर राजेश कुमार को देहरादून का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी का चार्ज मिलने के बाद डॉक्टर राजेश कुमार आज कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने विधिवत चार्ज ग्रहण किया। जिलाधिकारी का चार्ज ग्रहण करने के बाद डॉक्टर राजेश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर फोकस करना है। अभी तो फिलहाल मैंने चार्ज ही लिया है, तो पहले मैं जाके फील्ड में देख लूँ, मुझे थोड़ा आप लोग थोड़ा समय देंगे ताकि मैं फील्ड में जाके स्थिति को समझ लूँ और स्थिति के अनुरूप जो कार्य प्रायोरिटीज़ में जब मैंने जैसे बताया कि रोज़गार से रिलेटेड जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी, वही मेरी प्रायोरिटी भी है कि हम जितनी भी योजनाएं हैं उसको रोज़गार से जोड़ें सबसे पहले, क्योंकि रोज़गार का इशू जो है खासकर पोस्ट कोविड थोड़ा इशू है, तो इस इशू को डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो सॉर्ट आउट करने के लिए जो यथासंभव प्रयास करने हैं मैं करूँगा। बाकी जो संभावित तीसरी लहर है उसको उसके प्रकोप से कैसे हम डील करें और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा कैसे हम सुदृढ़ करें, इस पे भी मेरा प्रयास है। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को पर्यटन के जरिए रोजगार से जोड़ने की नई प्लानिंग की है। प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ के दर्शन के बाद वापस आने वाले यात्रियों को फूड मसाज थेरेपी दी जाएगी। सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार ने अब प्रदेश के नौजवानों को फूड मसाज थेरेपी की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के जरिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। केदारनाथ से जो आते हैं पैर थक जाते हैं और ढलान के अंदर आते आते आदमी के जो एंकल्स हैं काफ़ी उनमें दर्द हो जाता है, तो हमने अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने का अभियान शुरू किया है, जिसपे फुट मसाज वो करेंगे और पैसे कमाएंगे। तो निश्चित रूप में उनको रोजगार भी मिलेगा, फुट मसाज करने का मौका भी मिलेगा। इस प्रकार से हम एक टीम बना के अपने यूथों को भी यूज़ कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, जिससे कि वो पहाड़ में जाके कैंपिंग का एक प्रशिक्षण प्राप्त करें और फिर पर्यटकों को पहाड़ों पर ले जाकर कैंप कराएं। हरिद्वार कावड़ मेला 2021 को लेकर उत्तराखंड आईजी वी मुरुगेशन ने उत्तराखंड के साथ लगने वाले राज्यों के उच्च अधिकारियों की पीसीआर में एक विशेष बैठक ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कावड़ मेले 2021 को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों से सुझाव लिया गया और अन्य राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्र में ये प्रचार करें कि कोई भी शिव भक्त हरिद्वार में गंगा जल लेने ना जाए। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए क्योंकि थर्ड लेवल का भी आशंका है, इसे चलते हुए उत्तराखंड शासन ने पहले से कांवड़ मेला कराने के निर्णय लिया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को भी, तो इसे चलते कांवड़ मेला इस साल निरस्त। तो इस संबंध में पहले भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी वरिष्ठ अधिकारियों के बीच, और हरिद्वार में ये हुआ है, ये बॉर्डर लेवल के जो एसपीज हैं, एडिशनल एसपीज हैं, डिप्टी एसपीज हैं, उनके साथ के एक मीटिंग आज बिठाई गई है। उनको भी यही बता दी गई कि अपना जगह पे अपने एरियाज में, गाँवों में, सब जगह तो इस साल हरिद्वार में कावड़ मेला नहीं होगा, ये प्रचार प्रसार करा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।